गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। देखिए, हम आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के विषय में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें कल आप लोग को हम पढ़ाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग चार्ज, और उस पे हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे कि अगर आपके पास क्वार्टर चार्ज रिंग होता है उस केस में एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ाए थे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वाई एक्सिस के अलोंग भी पढ़ाए थे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब देखिए, इसके आगे फिर हमने पढ़ाए थे सेमी लेते थे तब क्या होता था, उसमें आधा प्लस लेते थे आधा माइनस लेते थे तब क्या होता है। ये जितने भी चीज था सभी के विषय में हमने आप लोग को डिस्कशन किए थे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब आप लोग को पढ़ना है थिन चार्ज रॉड के चलते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन चार्ज रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन चार्ज रॉड। हम बात करेंगे थिन चार्ज रॉड के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या वैल्यू होता है और इसको हम कैसे निकालते हैं, इसी का चर्चा अभी हम करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, उसमें आप लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन चार्ज रॉड। तो सबसे पहला काम है, एक रॉड ले लेते हैं। ये एक रॉड है, मान लेते हैं ये रॉड जो आप देख रहे हैं बाबू, इस रॉड का टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज Q है, लेंथ इसका L है, चार्ज Q लेंथ L है। आपको किसी पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहां पे हम लोग हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। कौन सा चार्ज लेते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जिस किसी पॉइंट पे निकालेंगे वहां पे हम लोग हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिए। अब देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो ले लिए, उसके बाद ध्यान में ये रखना है आप लोग को कि एक छोटा सा पार्ट इसमें काट लीजिएगा। छोटा सा जो पार्ट काटे हैं इसके लेंथ का नाम चार्ज dq और लेंथ का नाम मान लेते हैं हम लोग dx ले रहे हैं। चार्ज dq है और लेंथ का नाम क्या है? dx। फिर इससे इसको मिला दीजिए, छोटा सा जो काटे हैं चार्ज, उसके बाद इसके वैल्यू हम इसका जो वैल्यू होगा उसका नाम दे रहे हैं। छोटा सा पॉइंट चार्ज है तो निश्चित है इसको हम d नाम देंगे, d नाम दे रहे हैं, de। अब समझना होगा कि थीटा आप किसके साथ लेते हैं। यहां पे ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का नाम आप लोग यहां से यहां तक का d नाम दीजिएगा और इस डिस्टेंस का नाम आप लोग x दीजिएगा। यहां से इस डिस्टेंस का नाम क्या दिए हम लोग? x दिए। अब देखिए, थीटा आप लोग यहां से लीजिएगा y एक्सिस से, तो ये थीटा नाम दे दीजिए।
फिर उसके बाद फर्स्ट इंड से जो मिलाएंगे, फर्स्ट इंड के साथ जो एंगल फॉर्म करेगा उस एंगल का नाम हम लोग θ1 देंगे, और सेकेंड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका नाम आप लोग θ2 दीजिए, θ2, ये डी है। उसके बाद समझना होगा ये y एक्सिस के साथ थीटा है, y एक्सिस के साथ थीटा है, ये x एक्सिस है, तो इसको भी आपको थीटा लेना पड़ेगा, और ये कंपोनेंट होगा डी cos थीटा, और ये कंपोनेंट आपका x एक्सिस का कंपोनेंट होगा डी sin थीटा। सबसे पहला काम हमने क्या किए हैं, एक रॉड लिए हैं, रॉड का टोटल लेंथ L है, चार्ज Q है, एक छोटा सा पार्ट्स काटे हैं जिसके लेंथ का नाम dx दिए हैं, चार्ज का नाम dq दिए हैं। उसके बाद इस छोटा सा पॉइंट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मिलाते हैं और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू डी है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट डी cos थीटा और ये कंपोनेंट डी sin थीटा हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग को भी हमारे हिसाब से कहीं पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये 12th बोर्ड में बराबर डेरिवेशन देता है और कंपटीशन में भी इस सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए चूंकि L लेंथ हैविंग चार्ज बराबर Q, इसीलिए यूनिट लेंथ का चार्ज क्या होगा Q/L, और इसीलिए हम बात करेंगे अब dx लेंथ के चार्ज वैल्यू, तो Q/L इंटू dx, Q/L इंटू dx। अब सुनिए जो हमने dx माने हैं वह कितने पार्ट का चार्ज है, dq का, तो dq का वैल्यू मेरे पास हो गया Q/L इंटू dx, dq का वैल्यू हो गया Q/L इंटू dx। सबसे पहला काम क्या किए हैं, L लेंथ का चार्ज Q है तो 1 का क्या होगा Q/L, और dx का क्या होगा Q/L इंटू dx। अब dx जो पार्ट्स है उसके चार्ज का नाम dq है, इसलिए dq की बात करेंगे तो Q/L इंटू dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहला काम है de का वैल्यू निकालना, तो de का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये x है, ये d है, ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा x² प्लस d², x² प्लस d²। तो अब देखिए सबसे पहला काम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को निकालना। हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग निकालेंगे। तो देखिए यहां से डीई की बात करिए तो डीई का सीधा वैल्यू होगा यहां पे dq अपॉन 4πε0, बीच का सेपरेशन जो भी है उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट x² प्लस d² का होल स्क्वायर। यहां से d की बात करेंगे तो dq अपॉन 4πε0 x² प्लस d², ये निकल गया डीई का वैल्यू। अब देखिए जब डीई का वैल्यू आपको निकल चुका है तो आप अब जानते हो यहां पे लैम्डा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, dq/dx हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू dq/dx, तो dq का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू dx। तो यहां से डीई की बात करेंगे तो लैम्डा dx अपॉन 4πε0 x² प्लस d², x² प्लस d²।
डी का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा इंटू डी एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके आगे देखिए, ये तो डी का वैल्यू निकल गया है आपको। अब जब डी निकल चुका है तो अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अलोंग एक्स एक्सिस DE बराबर एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो यहां से DE साइन थीटा होगा, DE साइन थीटा होगा। तो D का वैल्यू तो निकल गया है आप लोग को, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dx एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब समझिए आप लोग साइन थीटा, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। इसलिए जब साइन थीटा की बात करते हैं आप लोग तो साइन थीटा का सीधा वैल्यू होगा एक्स बाय, साइन थीटा की बात करते हैं तो एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहां से डी का वैल्यू लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। ये निकल गया डी का वैल्यू किस एक्सिस के अलोंग, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं टेन थीटा का, तो टेन थीटा का वैल्यू यहां से होगा एक्स बाय डी, एक्स का वैल्यू डी टेन थीटा। थीटा वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा का सीधा वैल्यू होगा, d तो कांस्टेंट है और 10 का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में सेक थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से dx बराबर d इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये किसका वैल्यू हो गया, dx का वैल्यू आपको निकल चुका है। अब यहां से, अब देखिए यहां से पुट करेंगे हम लोग, तो लैम्डा x का वैल्यू डी टेन थीटा है, डी टेन थीटा, और dx का वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x के बदले लिख सकते हैं इसको डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर पे पावर 3/2। एक बार देख लीजिए, सब लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। हमने सबसे पहले जो लिए थे, एक रॉड लिए थे जिसका टोटल लेंथ L माने थे, चार्ज dq लिए थे, एक छोटा सा पार्ट्स काट लिए थे dx, उसके चार्ज का नाम dq दिए थे। फिर उसके बाद हमने इसको अलोंग एक्स एक्सिस को ड्राइव करना स्टार्ट किए हैं। अब देखिए ध्यान से बाबू, ये तो समझ गए हैं, इसको डिफरेंशिएट किए हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आपका थीटा है। अब स्टेप और बढ़ाएंगे, पोज करके सब लोग इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहां से DE की बात कर रहे हैं तो लैम्डा डी स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो dq हो जाएगा,
डी क्यू स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का पावर 3/2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बाय 4πε0 डी टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो सेक क्यूब थीटा, एक ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं लैम्डा बाय 4πε0 डी साइन 10 थीटा का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय 10 थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू 1 बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहां से लैम्डा बाय 4πε0 डी साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। तो ये आपको डीई का वैल्यू निकल चुका है अलोंग एक्स एक्सिस। डीई का वैल्यू किस एक्सिस के अलोंग निकला है? एक्स एक्सिस के अलोंग निकल चुका है आप लोग को। अब देखिए इसके आगे डी का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस निकल चुका है। अब इसको इंटीग्रेशन आप लोग कर दीजिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करिएगा। तो देखिए d का इंटीग्रेशन 0 से e बराबर लैम्डा बाय 4πε0 डी साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। अब देखिए ये हो जाएगा dx लैम्डा बाय 4πε0 डी, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन जैसे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, उसी तरीका से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा। अब देखिए थीटा 1 से थीटा 2, तो माइनस को हटाने के लिए हम कौन सा लिमिट पहले पुट करेंगे? लोअर लिमिट। तो ई एक्स की बात करिएगा तो इसका सीधा वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4πε0 डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस। ये 12th बोर्ड में जैसे सीबीएसई का जब एग्जाम होता है तो उसमें डेरिवेशन पूछता है, इसलिए। लेकिन जो कंपटीशन वाले हैं, टारगेट के बच्चे हैं, खाली फार्मूला याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हमने किस एक्सिस के अलोंग बताए? एक्स एक्सिस के अलोंग, और एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया इसका वैल्यू लैम्डा बाय 4πε0 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग निकाल लीजिएगा, इसको पोज करके सब लोग लिख लीजिएगा यहां तक। अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जो निकालेंगे वह किस एक्सिस के अलोंग निकालेंगे? ये तो हो गया आपको एक्स के अलोंग। अब हम बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, इसका वैल्यू आप कैसे निकालते हो? तो सिमिलरली करके लिख दीजिएगा, ये एक्स के अलोंग हो गया। सिमिलरली क्योंकि कॉस लीजिएगा उसमें तो साइन होगा, तो पहले अपर लिमिट हो जाएगा। तो सिमिलरली along
वाई एक्सिस। ई वाई की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, ये किसके एक्सिस, किस एक्सिस के अलोंग हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग। तो हमने यहाँ पे दोनों एक्सिस के अलोंग आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू बता चुके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस भी और अलोंग वाई एक्सिस भी। अब देखिए, अगर मान लेते हैं रॉड दो तरह का हो सकता है, या तो इनफाइनाइट हो सकता है या तो सेमी इनफाइनाइट होगा। जब सेमी इनफाइनाइट होगा तो एक एंगल आपका कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री, और दूसरा एंगल जो है वह 90 डिग्री होगा। लेकिन जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो एक एंगल 0 डिग्री और दूसरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो देखिए, इसका दो केस है। स्पेशल केस की बात करते हैं तो दो केस हो गया। याद रखना है खाली फार्मूला, इसमें फार्मूला बोर्ड में तो सीधा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कंपटीशन में भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, खास तौर से नीट में, और जेई मेंस की भी बात करिएगा तो दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो देखिए, ये थोड़ा सा डेरिवेशन वाला कंसेप्ट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें, और इसी पे आधारित मैग्नेटिज्म है, इसलिए कोई घबराएंगे नहीं। इसमें जितना ज्यादा टाइम लगेगा उससे बहुत कम टाइम मैग्नेट पढ़ाने में लगेगा। तो व्हेन चार्ज रॉड इज सेमी इनफाइनाइट, व्हेन चार्ज rod is semi infinite, अगर चार्ज रॉड आपका सेमी इनफाइनाइट है तो याद रखिएगा, सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल यानी θ1 का वैल्यू की बात करते हैं तो 0 डिग्री लेंगे, तो θ2 की बात करिएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट के केस में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये रॉड है तो डॉट डॉट इधर इंफिनिटी तक चल जाएगा, अब देखिए मान लेते हैं यहां मिलाते हैं तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और वह एंगल इसके साथ 0 डिग्री होगा। इसलिए सेमी इनफाइनाइट के केस में एक एंगल 0 डिग्री, क्योंकि इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इसी लाइन पे आएगा तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, लेकिन इसके साथ कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दोनों का वैल्यू, एक्स का वैल्यू होगा यहाँ पे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, और वाई एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो इसका भी वैल्यू वही होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर रॉड आपके पास सेमी इनफाइनाइट होता है, अगर रॉड आपके पास सेमी इनफाइनाइट होता है तो दोनों एक्सिस के अलोंग, चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चाहे रॉड आपका सेमी इनफाइनाइट हो तो निश्चित दोनों केस में, चाहे एक्स एक्सिस के अलोंग की बात करें चाहे वाई एक्सिस के अलोंग की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा वैल्यू होगा लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं कि सेकंड की बात कर रहे हैं हम, इफ रॉड इज इनफाइनाइट, अगर रॉड आपका इनफाइनाइट होता है तो θ1 0 डिग्री और θ2 180 डिग्री। देखिए इधर भी जाएगा माइनस इंफिनिटी, यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच का डिस्टेंस d है। अगर देखिए बाबू, इस केस में बात करते हैं तो एक एक्सिस के अलोंग, एक एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो निश्चित याद रखिएगा आप लोग, वाई एक्स एक्सिस एक दूसरे को बैलेंस करेगा तो 0 हो जाएगा, सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग निकलेगा, वाई एक्सिस के अलोंग, और वाई का वैल्यू सीधा निकलेगा
2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो नेट फॉर्मूला है EX का वैल्यू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और वाई एक्सिस के अलोंग की बात करते हैं तो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, उसी पे पुट करिएगा तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। और आपको दोनों ही केसेस में याद रखना है, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग का वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग इसका वैल्यू सेमी इनफाइनाइट से कितना गुना हो जाएगा, दुगुना होगा। सेमी इनफाइनाइट का जो भी वैल्यू होगा उससे इसका वैल्यू कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। इसलिए इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, 2 इंटू लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो ये हो गया रिंग चार्ज के केस में। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्प्लेट। नेक्स्ट है, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सब में भी क्वेश्चन है, बताएंगे सभी चीज को धीरे धीरे। पहले ये थ्योरेटिकल थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन चार्ज डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to the thin disk plate, थिन डिस्क प्लेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन डिस्क प्लेट। अब देखिए ये एक डिस्क प्लेट है। अब देखिए ये डिस्क प्लेट है तो निश्चित इसका रेडियस r होगा, टोटल चार्ज इसका q होगा। यही है, मान लीजिए ये डिस्क प्लेट है। अब मान लो बाबू यहां पे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। इस डिस्क प्लेट का टोटल चार्ज q है और रेडियस आपका r है। इस डिस्क प्लेट का टोटल चार्ज q है और रेडियस r है। मान लीजिए हमको इस पॉइंट पे निकालना है, तो जहां कहीं निकालते हैं वहां पे क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जिस किसी पॉइंट पे निकालते हैं उस पॉइंट पे सबसे पहला काम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस कितना है, x है। इस चीज को हमने एजम्पशन कर चुके हैं। अब देखिए सबसे पहला इस रिंग में से इस डिस्क प्लेट में से छोटा छोटा आप काट करके राउंड में एक रिंग बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम डिस्क के राउंड में अगर काटेंगे तो वह क्या फॉर्म कर जाएगा, एक रिंग फॉर्म करेगा। तो मान लेते हैं इसमें बाबू इस टोटल डिस्क प्लेट का रेडियस r है और टोटल चार्ज हमने जो एजम्पशन किए हैं वह क्या है, q। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहला एक रिंग काटिए। तो जब रिंग काटते हैं आप लोग तो यहां से जब रिंग इसका काटेंगे तो रिंग काटने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि हम कैसे रिंग काटते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अब देखिए इसके आगे हम बात कर रहे हैं, इस डिस्क प्लेट में से एक पतला रिंग काट सकते हैं। तो मान लीजिए हम ये एक रिंग काट रहे हैं।
इसके थिकनेस का नाम, इसका रेडियस आप y ले लीजिएगा और थिकनेस का नाम आप dy दीजिए। रेडियस y ले लीजिए और थिकनेस का नाम क्या दे दीजिएगा, यहां से देखिए ध्यान से, रेडियस हमने y लिया है और इसका जो थिकनेस है इसका नाम हमने dy लिए हैं और चार्ज dq दिए हैं। एक हम लोग क्या किए हैं, डिश में से एक रिंग काटे हैं। डिश में से क्या काटे हैं, एक रिंग काटे हैं। रिंग जो काटा गया है उसका रेडियस आप मान लो y है और उसका थिकनेस dy है और चार्ज जो है वह dq है। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यही हो गया रिंग, ये रिंग है आपका, ये रिंग है, ये सेंटर पॉइंट है, ये इसके पास आपको y दिया है और इसका थिकनेस dy दे दिया है, चार्ज dq है। देख रहे हैं आप लोग। अब देखिए यहां से आपको इस पॉइंट पे निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां पे कौन सा चार्ज लेते हैं हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है। अब आप इस जो रिंग काटे हैं, रिंग को एक स्ट्रिप बना दीजिए ऐसे। देखिए ध्यान से, डिश प्लेट में से सबसे पहला काम क्या है, एक रिंग को काट लेना। रिंग को काटे हैं तो रिंग का रेडियस हमने y माने हैं, थिकनेस dy दिए हैं, चार्ज dq दिए हैं, तो यही हो गया। अब इसको एक रेक्टेंगुलर टाइप का फॉर्म बना देते हैं। ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो गया, ये रेक्टेंगुलर हो गया। अब इसका सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो सरकमफेरेंस 2πy हो गया और इसका थिकनेस की बात करते हैं तो थिकनेस आपका dy हो गया। थिकनेस की बात करेंगे तो थिकनेस कितना हो गया, dy। अब इसका चार्ज आप जान ही रहे हो कि dq लिए हुए हैं। चार्ज क्या है इसका बाबू, dq है। अब देखिए इसका एरिया, इस जो हम लिए हैं उसका एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ स्ट्रिप नाम दीजिएगा इसका, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो आप जानते हैं दोनों का लेंथ का प्रोडक्ट होगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप की बात करेंगे तो 2πy इंटू dy, 2πy इंटू dy, 2πy इंटू dy। अब देखिए सिग्मा चार्ज बाय एरिया होता है। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की बात करते हैं तो सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सीधा वैल्यू होगा चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। और इसका चार्ज की बात करते हैं तो dq और एरिया की बात करेंगे तो 2πy इंटू dy। तो यहां से सिग्मा का वैल्यू, तो dq की बात करते हैं तो dq का वैल्यू सिग्मा इंटू 2πy dy, सिग्मा इंटू 2πy dy। dq की बात करते हैं तो सिग्मा इंटू 2πy इंटू dy निकल गया। ये हो गया आपको एक छोटा सा जो स्ट्रिप काटे हैं उसके टोटल चार्ज dq का वैल्यू हो गया। dq का सीधा वैल्यू हो गया सिग्मा इंटू 2πy इंटू dy, सिग्मा इंटू 2πy इंटू dy। अब देखिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम, अब तो रिंग पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे निकालेंगे रिंग चार्ज के चलते, तो DE इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिंग चार्ज। तो रिंग चार्ज के चलते हमने पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब इंटू एक्स अपॉन डी क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि हम रटा चुके हैं रिंग चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स। तो यहाँ पे डी क्यू इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर क्या हो गया 3/2 हो गया। अब डी क्यू के बदले आप लोग पुट कर दीजिएगा यहाँ से वैल्यू, तो यहाँ से अब जब पुट करते हैं तो इसका सीधा वैल्यू होगा सिग्मा इंटू 2 पाई वाई डी वाई इंटू एक्स बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए इसको इससे काट दीजिए तो यहां से इसका सीधा वैल्यू निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। तो इसका सीधा वैल्यू आपको निकल जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट y dy इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए यहां पे समझना होगा आप लोग को कि जो टोटल हमने डिस्क प्लेट लिया है उसका रेडियस को क्या एजम्पशन किए थे r, और हम जो रिंग काटे हैं उसके रेडियस का नाम क्या दिए थे y, और उसका थिकनेस क्या लिए थे dy, और सेंटर पॉइंट से हमने किस डिस्टेंस पे निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, तो x डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। तो देखिए अब इसके आगे हम इसको कैसे और क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें आपको एजम्पशन करना पड़ेगा वैल्यू। तो देखिए क्या पुट करना पड़ता है, मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जेड स्क्वायर, अपने मन से एजम्पशन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मान लेते हैं बाबू, जेड स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएशन करिए जेड के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जब जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय डी जेड स्क्वायर बाय डी जेड। अब देखिए अलग अलग करेंगे हम लोग, तो डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी जेड, डायरेक्ट तो होगा नहीं, और ये वाई यहां पे आपको x का वैल्यू डी एक्स स्क्वायर बाय डी जेड प्लस डी वाई स्क्वायर बाय डी जेड बराबर 2z, डी जेड बाय डी जेड का वैल्यू 1। अब देखिए ये जो आपका x है इसका वैल्यू कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इसकी बात करेंगे तो 2y और डी वाई बाय क्या हो जाएगा डी जेड बराबर 2z, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका वैल्यू, थोड़ा मैथमेटिकली डेरिवेशन है, मैथ के बेसिस पे हम लोग ड्राइव करते हैं इस सब को। तो इसका जब वैल्यू आप लोग निकालते हैं तो यहां से
वाई डी वाई का वैल्यू क्या होगा बाबू, जेड डी जेड। वाई डी वाई के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, जेड डी जेड। अब एक चीज समझिए, जब आपने दो को एक में कन्वर्ट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो निश्चित इसका लिमिट भी चेंज होगा, अपर और लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिमिट का, तो अगर मान लीजिए y का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि अगर सेंटर की बात करते हैं तो y 0 लेंगे, तो लिमिट, लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट में आप सबसे पहला काम क्या करिएगा, y का वैल्यू 0 लीजिएगा, यानी सेंटर पे। तो सेंटर पे जैसे लीजिएगा तो लोअर लिमिट इसका सीधा होगा क्या बाबू, y के बदले 0, एक्स स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, यानी x का वैल्यू z के बराबर होगा, या z का वैल्यू आप x के बराबर लिखेंगे। फिर अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट का, अपर लिमिट में y के बदले r लीजिएगा, तो z फाइनल की बात करोगे तो z फाइनल का सीधा वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये अपर और लोअर लिमिट हमने पुट कर दिया है। लोअर लिमिट में y के बदले 0 लिए हैं, और अपर लिमिट में y के बदले टोटल रेडियस इसका क्या है, r है। टोटल रेडियस क्या है, r। अब देखिए हम लोग यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। थोड़ा सा जगह का स्पेस कम होने की वजह से इसे जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो दिक्कत हो जाता। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अब बात करते हैं बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाई डी वाई के बदले हम लोग लिख सकते हैं जेड इंटू डी जेड इंटू एक्स अपॉन जेड स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक जेड इंटू एक्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स, एक जेड से एक जेड कट गया, तो डी जेड बाय जेड स्क्वायर, डी जेड बाय जेड स्क्वायर, ये इसका वैल्यू निकल गया। अब आप इसका इंटीग्रेशन करके इसको पुट कर सकते हो। तो देखिए यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया। जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, यहां तक सब लोग लिख लीजिएगा। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रेशन करिएगा आप लोग, तो डी ई का इंटीग्रेशन 0 से ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स बाहर कर लीजिए, जेड पे पावर -2 डी जेड, कहां से कहां तक, तो एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से ई बराबर सिग्मा इंटू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जेड पे पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, जैसे ही यहां तक हम पुट कर देंगे तो आपको अब वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। सब लोग यहां तक बढ़िया से लिख लीजिएगा।
ये थोड़ा मैथमेटिकली डेरिवेशन करना ही पड़ता है, बार बार बोल रहे हैं। तो यहां से E की बात करते हैं तो सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू -1/z हो गया, -1/z x से √r² प्लस x²। अब सबसे पहले आप लोग माइनस को हटाने के लिए कौन सा लिमिट पुट करते हैं? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब आप पुट करते हो तो इसका सीधा वैल्यू होगा सिग्मा इंटू एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/x माइनस 1/√r² प्लस x²। अब इसके आगे देखिए, अब इस x से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय √r² प्लस x²। ये किसका वैल्यू हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकल गया किस पॉइंट पे? P पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कोई पूछेगा P पॉइंट पे क्या होगा, तो याद रखिएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x बाय √r² प्लस x², √r² प्लस x²। तो ये डिस्प्लेट के चलते, किसके चलते? डिस्प्लेट के चलते P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू था। तो आज आप लोग जितना पढ़ाए हैं यहां तक थोड़ा मैथमेटिकली डेरिवेशन है, 1-2 बार घर पे फिर से ड्राइव करिएगा। और ये 12th के बच्चे के लिए है जो ड्राइव कर सकते हैं, 2-3 बार कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो आगे। और टारगेट वाले सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। अगले दिन इसका भी 2 केस है, दोनों केस का डिस्कशन करेंगे, तब इस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे। आज जितना थ्योरी पढ़ाए हैं इसको सभी लोग अच्छा से पढ़ करके और नोट कर लीजिएगा। तब उसके बाद हम इसके आगे अगले दिन आप लोग को समझाएंगे कि कैसे ये सब पे क्वेश्चन सॉल्व होता है।